हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जून से 23 जून। उसी के हाल ही के प्रीवियस ईयर के टीसीएस के द्वारा पूछे गए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन है गाइस कि हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, दुबई, जिनेवा या पेरिस? तो मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 ये दुबई में आयोजित हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा दूसरा, 2025 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 40, 42, 48 या 52? 2025 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है गाइस ये है 42वीं। तो 22वें क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम थी अवर लैंड अवर फ्यूचर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना ये 5 जून को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली जो ट्रेन स्टेशन है ये कहाँ बना है? भिलाई, सोनीपत, जमशेदपुर या कच्छ? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन स्टेशन जो है ना ये भिलाई में बना है। तो चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन है कि किस भारतीय को वर्ष 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? कैलाश सत्यार्थी, सोनम वांगचुक, अरुंधति रॉय, डॉक्टर किरण बेदी? 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मेरे प्यारे बच्चों सोनम वांगचुक को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो सोनम वांगचुक ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए क्योंकि 2024 की बात हो रही है ना। तो 2024 का जो नोबेल शांति जो पुरस्कार है ना ये मिला है निहोन हिडाकियो। इनका पूरा नाम है नियोन हिडाकियो। इनको मिला है मेरे हिसाब से। सोनम वांगचुक को मिला है या नहीं मिला, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ, लेकिन इनको मिला है 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 2024 में AI के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? जापान, फ्रांस, यूके या भारत? 2024 में AI के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी यूके के द्वारा की गई है। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में शांति वन 2.0 परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में शांति वन 2.0 परियोजना ये गुजरात में शुरू की गई है। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील, रूस, इटली या भारत?
G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। तो ब्राज़ील इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दक्षिण अफ्रीका ने की थी। वहीं अगर मैं 2023 की बात करूं, इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? भारत के द्वारा की गई थी। और किस शहर ने की थी? नई दिल्ली। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2024 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म पुरस्कार किस देश को मिला है? जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी या स्पेन? 2024 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म पुरस्कार मिला है दक्षिण कोरिया को। तो नवे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा। 2024 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही? 110, 115, 121, 128? 2024 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक जो है ये 128वीं रही है। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा। भारत का नया प्रधान सेनापति कौन नियुक्त हुआ है? मनोज मुकुंद नरवणे, अनिल चौहान, बिपिन रावत या अरुण शर्मा? भारत का नया प्रधान सेनापति अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? रोम, नई दिल्ली, बाली, सामी पाउलो? तो मेरे प्यारे बच्चों, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से गलत, क्योंकि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन जो है ना, रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत ने 2024 में किस नए उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? जल्दी से आंसर दीजिए। भारत ने 2024 में RISAT RVR2 नए उपग्रह का सफल पर्यवेक्षण किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि 2024 में कौन सा भारतीय शहर स्मार्ट सिटी अवार्ड जीतने वाला सबसे बड़ा शहर बना है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद या बेंगलुरु? 2024 में हैदराबाद शहर जो है ना, ये स्मार्ट सिटी अवार्ड जीतने वाला सबसे बड़ा शहर बना है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक के बाद एक बार फिर स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, बजरंग पूनिया, अभिनव बिंद्रा? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत ने 2024 में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार किया? अमेरिका, जापान, रूस या फ्रांस? भारत ने 2024 में जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार किया। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला राष्ट्रीय डिजिटल बैंक किस वर्ष पूरी तरह से शुरू हुआ? 2023, 2024, 2025, 2022? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का पहला राष्ट्रीय डिजिटल बैंक वर्ष 2024 में पूरी तरह से शुरू हुआ है। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा 18वां। 2024 में भारत ने किस क्षेत्र में नया परमाणु संयंत्र शुरू किया? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो 2024 में भारत ने तमिलनाडु राज्य में नया परमाणु संयंत्र शुरू किया। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें आप लोग। भारत सरकार की 2024 की प्रमुख कृषि योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान सशक्तिकरण योजना, हरित क्रांति योजना, स्वदेशी कृषि योजना? तो भारत सरकार की 2024 की प्रमुख कृषि योजना का नाम है किसान सशक्तिकरण योजना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024 में किस भारतीय महिला को
नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कल्पना चावला, किरण मजूमदार शाह, मैरी कॉम, आनंदीबेन पटेल। 2024 में मैरी कॉम को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत ने 2024 में किस वैश्विक संगठन का अध्यक्ष पद संभाला? भारत ने 2024 में SCO, इसको हम कहते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत का पहला हाइपर लूप प्रोजेक्ट किस शहर में 2024 में शुरू हुआ? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई? तो भारत का पहला हाइपर लूप प्रोजेक्ट जो है ना ये मुंबई में शुरू हुआ है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ। 23वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 23वां क्वेश्चन है कि भारत ने 2024 में किस नए खेल आयोजन का आयोजन किया? विश्व कबड्डी चैंपियनशिप, एशियाई गेम्स, यूथ ओलंपिक, हॉकी विश्व कप। तो भारत ने 2024 में विश्व कबड्डी चैंपियनशिप में नए खेल का आयोजन किया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत ने 2024 में किस देश के साथ नई व्यापार समझौता की घोषणा की? USA, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, चीन। भारत ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया देश के साथ नई व्यापार समझौता की घोषणा की है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 25वें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, भारत सरकार की 2024 की सबसे बड़ी डिजिटल शिक्षा योजना का नाम क्या है? डिजिटल इंडिया, शिक्षा 4.0, डिजिटल पठन योजना, एजुकेशन इंडिया। भारत सरकार की 2024 की सबसे बड़ी डिजिटल शिक्षा योजना का नाम क्या है? शिक्षा 4.0। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के किस शहर में 2024 में पहला स्मार्ट मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ? हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता? तो भारत के हैदराबाद शहर में 2024 में पहला स्मार्ट मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखेगा, भारत ने 2024 में किस क्षेत्र में पहली बार 5G सेवा शुरू की है? शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य या रक्षा? तो भारत ने 2024 में कृषि क्षेत्र में पहली बार 5G सेवा शुरू की है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 28वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत का 2024 में नया पर्यावरण संरक्षण कानून किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम, हरित भारत अधिनियम, वायु गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम। तो भारत का 2024 में नया पर्यावरण संरक्षण कानून जो है ना हरित भारत अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 2024 में भारत सरकार ने किस सामाजिक योजना को शुरू किया? उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आधार योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना। तो 2024 में भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना को शुरू किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत का पहला महिला अग्निशमन दल 2024 में किस राज्य में स्थापित हुआ? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? भारत का पहला महिला अग्निशमन दल 2024 में महाराष्ट्र राज्य में स्थापित हुआ है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन। तो पहला क्वेश्चन देखेगा यानी 31वां क्वेश्चन गाइस है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम अध्यक्ष थे पॉल हेनरी स्पॉक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? WHO, FAO, UNDP, UNESCO। भारत संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी एजेंसी जो है गाइस ये है UNESCO।
तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आप लोग ज़रूर करें आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता कितनी बार मिल चुकी है 2025 तक? 5, 7, 8 या 10? भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता कितनी बार मिल चुकी है 2025 तक? कुल 8 बार। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? शांति मिशन, आत्मरक्षा का अधिकार, सदस्यता, मानवाधिकार। तो मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग विश्व संसद कहलाता है? सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या ट्रस्टीशिप परिषद? संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा जो है ये विश्व संसद कहलाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं महासभा, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएनएचसीआर जो है ये किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा, शरणार्थी सहायता, स्वास्थ्य या पर्यावरण? यूएनएचसीआर किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों यूएनएचसीआर शरणार्थी सहायता से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन WTO का पहला महानिर्देशक कौन था? माइक मूर, पीटर सदरलैंड, पास्कल लैमी, रॉबर्टो अजेवेडो। विश्व व्यापार संगठन WTO का पहला महानिर्देशक पीटर सदरलैंड था। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सुरक्षा राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता कितने वर्षों के लिए होती है गैर स्थायी? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 5 वर्ष? तो मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता कुल 2 वर्षों की होती है। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 39वां क्वेश्चन देखेगा, ब्लू हेलमेट शब्द किससे संबंधित है? नाटो, WHO और भी दिए गए हैं, UN, पीस कीपिंग फोर्स या रेड क्रॉस। ब्लू हेलमेट शब्द किससे संबंधित है? UN, पीस कीपिंग फोर्स। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सो गाइस 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, UNCTAD का मुख्य कार्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, व्यापार और विकास, शरणार्थियों की सहायता। UNCTAD का मुख्य कार्य व्यापार और विकास। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित विकास से पहला क्वेश्चन देखेगा, यानी कि 41वां। इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी? चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2, मार्स ऑर्बिटर मिशन या एस्ट्रोसैट? तो मेरे प्यारे बच्चों इसरो के चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, श्रेष्ठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान में स्टूडेंट्स को जोड़ना, BA स्किल डेवलपमेंट और अप्रेंटिसशिप, CA परमाणु ऊर्जा उत्पादन, DA ग्रामीण आवास योजना। श्रेष्ठ योजना का मुख्य उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट और अप्रेंटिसशिप। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 2019 में भारत द्वारा किया गया ASAT एंटी सैटेलाइट टेस्ट किस मिशन के अंतर्गत था? मिशन गरुण, मिशन शक्ति, मिशन वज्र, मिशन सुरक्षा। 2019 में भारत द्वारा किया गया ASAT एंटी सैटेलाइट टेस्ट जो है ना ये मिशन शक्ति के अंतर्गत था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर? कितनी है?
इसकी जो मारक क्षमता है वो है 5000 किलोमीटर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, VARC द्वारा विकसित कौन सी तकनीक समुद्री जल को पीने योग्य बनाती है? VARC द्वारा विकसित परमाणु अपकर्षण संयंत्र तकनीक समुद्री जल को पीने योग्य बनाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम कौन सा है? इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम जो है ये है NAVIC। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देखेगा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी? होमी भाभा, विक्रम साराभाई, के सिवन, APJ अब्दुल कलाम। होमी भाभा ने त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान कौन सा है? भारत का पहला पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान जो है ये है RLVTD। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन गाइस है कि कुडनकुलम परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र? कुडनकुलम परमाणु संयंत्र भारत के तमिलनाडु राज्य में है। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अंतरिक्ष में भारत के सबसे भारी सैटेलाइट GSLV Mk3 द्वारा ले जाए गए मिशन का नाम क्या है? अंतरिक्ष में भारत के सबसे भारी सैटेलाइट GSLV Mk3 द्वारा ले जाए गए मिशन का नाम है चंद्रयान-2। तो 50वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी से पहला क्वेश्चन देखेगा यानी 51वां, कौन सा गर्म हवा के गुब्बारे में भरा जाता है ताकि वह उड़ सके? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस गर्म हवा के गुब्बारे में भरा जाता है ताकि वह उड़ सके। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? समय, दूरी, द्रव्यमान या तापमान? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश वर्ष जो है ना ये दूरी का मापन है। तो 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, यकृत या अग्नाशय? तो मेरे प्यारे बच्चों मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ये है यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। तो 53वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 54वां, कौन सा तत्व रसायन विज्ञान में Fe प्रतीक से जाना जाता है? फ्लोरीन, लोहा, फास्फोरस या फेरेलियम? कौन सा तत्व रसायन विज्ञान में Fe प्रतीक से जाना जाता है? तो लोहा। तो 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, ओम मीटर या पावर मीटर? तो विद्युत धारा का मापन एम्पियर मीटर से किया जाता है। तो 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सी बीमारी शरीर में विटामिन सी की कमी से होती है? बुखार, स्कर्वी, थैलेसीमिया, एनीमिया? कौन सी बीमारी शरीर में विटामिन सी की कमी से होती है? तो स्कर्वी। तो 56वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली जो गैस है गाइस ये है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन। 57वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश का वेग क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ 53वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी शक्ति एक जड़त्वीय शक्ति है? गुरुत्वाकर्षण, संवेग, द्रव्यमान या जड़त्व? कौन सी शक्ति एक जड़त्वीय शक्ति है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो यह है जड़त्व। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, माइक्रोवेव ओवन में काम करने वाले मुख्य तरंग कौन सी होती हैं? रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। माइक्रोवेव ओवन में काम करने वाली मुख्य तरंग होती है माइक्रोवेव। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते चलते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।